दोस्तों आज है यहाँ पे 1 सितंबर और आज हमारा ट्रेडिंग चैलेंज का फर्स्ट दिन होगा इस महीने के लिए। हमने प्रीवियस महीने से जो है ट्रेडिंग चैलेंज शुरू किया था 1 लाख से, ठीक है। अभी क्या है कि पिछले महीने जो हमने ट्रेड लिया था वो लॉट साइज कुछ और हमने रखा था, लेकिन इस महीने से लॉट साइज हमारा चेंज होने वाला है। तो प्रीवियस मंथ से हमें कोई मतलब नहीं, हमें इस महीने देखना है कि अगर हम ट्रेडिंग चैलेंज आज से शुरू करने वाले थे, इस ट्रेडिंग चैलेंज में पूरे महीने में क्या होता है। अगर आज हम ट्रेड लेते हैं तो आज के ट्रेड में लॉस होता है प्रॉफिट होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम लिमिटेड ट्रेड लेने वाले हैं। ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए हमने कोई एक ट्रेड लिया, ठीक है, और उस ट्रेड में अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो सेकंड ट्रेड के लिए हम तुरंत चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। ऐसा हम इस चैलेंज में नहीं करने वाले हैं, मात्र एक ट्रेड ही करने वाले हैं और सेम सेटअप पे हम 300 दिन ट्रेड करने वाले हैं। सेटअप हम अपना चेंज नहीं करेंगे, एक ही सेटअप पे पर डे ट्रेड करेंगे ताकि इससे हमें पता चलेगा कि क्या कोई सेटअप काम करता है कि नहीं मार्केट में। क्योंकि अगर हम पर डे सेटअप को चेंज करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मालूम चलता है कि सेटअप कितना ROI दे सकता है मंथली वाइज। इसलिए इस ट्रेडिंग चैलेंज में हम क्वांटिटी साइज सेम रखने वाले हैं। हम अब इस महीने से 600 क्वांटिटी हमारा फिक्स हो गया है। पर डे जो भी ट्रेड लेंगे उसमें 600 क्वांटिटी होगा, इंट्राडे ट्रेड करेंगे। पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं होगा, सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग होगा। इसमें चैलेंज जो चल रहा है इसमें सिर्फ मैं 1 लाख का कैपिटल यूज़ करने वाला हूँ। हाँ, 5-10 हज़ार ऊपर या नीचे यूज़ हो सकता है क्योंकि प्रीमियम बेस भी देखना पड़ता है कि अगर प्रीमियम इन द मनी लेना पड़ता है। OTM प्रीमियम में हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं। तो इस ट्रेडिंग चैलेंज में हम जो भी क्वांटिटी रखेंगे पूरे महीने सेम क्वांटिटी रखने वाले हैं, सेम ट्रेड सेटअप पे ट्रेड करने वाले हैं। दूसरा है लिमिटेड ट्रेड करने वाले हैं। ये नहीं कि दिन के हम 10 स्कैल्प मार के कैसे भी करके प्रॉफिटेबल आपको दिखाना है, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा, आपको दोनों देखना है और दोनों चीज़ें होती है मार्केट में, इसलिए आपको दोनों ही देखना पड़ेगा। कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट होगा। तो अभी हम वेट करें कि हमारा कोई ट्रेड वगैरह बने तो हम ट्रेड ले। अभी हमने अपना कोई ट्रेड लिया नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मार्केट चल रहा है, ठीक है। ये सपोर्ट के पास ओपनिंग हुआ था, अगर हम ओपनिंग के साथ ट्रेड लेते तो हमारा एक ट्रेड यहाँ से बन सकता था, ठीक है। आराम से हमें जैसे एंट्री करते वहाँ से अगर देखें 50 पॉइंट, यानी कि मेरा अगर 20-25 पॉइंट का यहाँ से एसएल होता तो ये टारगेट हमें कहीं ना कहीं दे देता। लेकिन हमने कोई एंट्री नहीं लिया, हम मार्केट में एंट्री लेंगे थोड़ी देर बाद एंट्री लेंगे, कहीं ना कहीं हमें एक आधी एंट्री बनेगा। तो क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं, ये चीज़ें बात की चीज़ होती है। ध्यान रखिएगा एक चीज़ दोस्तों, प्रॉफिट लॉस आपको मतलब नहीं रखना कि क्या प्रॉफिट होता है क्या लॉस होता है। आपको पूरे मंथ का ROI देखना है कि पूरे मंथ में हम क्या कर पाते हैं, क्योंकि हम सेटअप चेंज नहीं करने वाले हैं कि आज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करें, नेक्स्ट डे हम अपना सेटअप चेंज कर ले, RSI पे ट्रेड कर ले, अगले दिन हम EMA पे ट्रेड कर ले, अगले दिन RSI SMA पे ट्रेड कर ले, उसके अगले दिन हम कोई और चीज़ लगा के ट्रेड कर ले। तो ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम एक ही सेटअप पे ट्रेड करने वाले हैं। 30 दिन में जितने भी ट्रेडिंग सेशन होंगे सभी ट्रेडिंग सेशन में सेम क्वांटिटी रहने वाला, 600 क्वांटिटी सब ट्रेड हम करने वाले हैं। हम अब 450 या 300 से ट्रेड नहीं करने वाले। वो प्रीवियस मंथ में 2 दिन बाकी था इसलिए मैंने वहाँ पे कम क्वांटिटी में ट्रेड किया था। अभी ट्रेडिंग चैलेंज प्रॉपर शुरू हुआ इस महीने से, पूरी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने वाले। जो भी लॉस होगा जो भी प्रॉफिट होगा आपके साथ शेयर किया जाएगा। पर डे का जो भी वीडियो होगा वो मैं रिकॉर्ड करूँगा। अगर मैं रिकॉर्ड नहीं भी कर पाता हूँ तो आपको जो रिकॉर्डिंग वगैरह होती है ऐसे करके आपके साथ शेयर कर दूंगा कि क्या आज प्रॉफिट बना है क्या लॉस बना है। तो आप जुड़े रहिएगा, देखिए क्या होता है क्या नहीं मंथ एंड में, ठीक है। क्योंकि एक दिन में हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कोई सेटअप अच्छा है या बुरा है, इस पर कितना ROI बनता है। क्योंकि एक दिन अगर हम ट्रेड करते हैं तो नहीं पता होता, हो सकता है मे भी आज वो सेटअप फेल हो जाए, अगले दिन बहुत अच्छा काम कर सकता है, तो वो चीज़ें अलग है। इसके लिए हम ये नहीं देखना कि अगर एक दिन सेटअप फेल हो गया तो नेक्स्ट डे सेटअप चेंज करना, नहीं, ये सब गलती आपको नहीं करना है। सेटअप फेल होंगे, हर कोई सेटअप, हर किसी का सेटअप फेल होता है। कितना भी बढ़िया सेटअप ले लेंगे सेटअप फेल होगा ऐसा लगेगा, हमेशा आपको टारगेट नहीं देगा। अगर किसी सेटअप पे हमेशा टारगेट अगर मिल जाता तो फिर रिस्क मैनेजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। हम अपने इच्छा अनुसार क्वांटिटी पंच कर लेते हर ट्रेड में, किसी में 10 सर क्वांटिटी पंच करते, किसी में 20 सर कर लेते। लेकिन इसीलिए तो हम अपना क्वांटिटी सेम रखने वाले हैं ताकि हमें पता चले कि इस सेटअप पर अगर हम पर डे ट्रेड करते हैं तो अगर 1:2 के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो एक महीने में हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस दे सकता है हमारे कैपिटल के अकॉर्डिंग। हम जो कैपिटल यूज़ करते हैं तो उसके बेस पे हम अपना ROI चेक करेंगे कि एक महीने में 10% बनता है, 20% बनना है, 30%, क्या परसेंटेज बनता है इस सेटअप पे, वो हम देखने वाले हैं। तो इस ट्रेडिंग चैलेंज दोस्तों आप जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि हम अभी नए इस चीज़ को शुरू किए हैं और हमारा चैनल बिल्कुल नया नहीं दोस्तों, सब्सक्राइबर तो है लेकिन अब व्यूज़ वगैरह नहीं आता क्योंकि हमने कंटेंट वगैरह अपलोड नहीं किए थे, इस पर छोड़ दिए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे चैनल जो है थोड़ा सा व्यूज़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं आता, इंप्रेशन थोड़ा सा डाउन हो गया है। तो कोई बात नहीं, जैसे चीज़ें हम शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे फिर चीज़ें बढ़ेगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और कमेंट करके बताइए कि आप कितने लॉट से ट्रेड करते हैं और क्या और आप भी हमारी तरह एक ही सेटअप पे ट्रेड करते हैं या हर दिन नए नए सेटअप पे ट्रेड करते हैं। ये आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या गलती करते हैं कि आप हमारी तरह ट्रेड करना चाहते हैं कि हम पर डे एक सेटअप पे ट्रेड करें सेम क्वांटिटी के साथ, कुछ भी चेंज ना करें। ट्रेडिंग में दोस्तों सफल आपको होना है तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपनी जो क्वांटिटी होती है उसको सही रखें। ये नहीं कि आप हर दिन क्वांटिटी चेंज करें, हर दिन सेटअप चेंज करें। इन सबको चीज़ों को फिक्स रखा कीजिए। मंथली ROI देखा कीजिए। किसी दिन एसएल हिट होता है तो इसके लिए मत दुखी कि मेरा एसएल गया, इसको मैं कवर कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप नेक्स्ट डे ट्रेड कीजिएगा, नेक्स्ट डे वो लॉस कवर होकर आप प्रॉफिट में आ सकते हैं अगर आप ओवर ट्रेडिंग ना करेंगे और ये गलती ना करेंगे कि इसको मैं तुरंत कवर कर लूँ। तो अगर आप उसको कवर करने के लिए जाएंगे तो आपका और लॉस हो जाता है। तो आपको कवर करने नहीं जाना है, वेट करना है। आपका सेटअप आपको फिर से पैसे देगा अगर आप वेट कर लेंगे तो। पेशेंस आपके अंदर होगा तो आपका जो सेटअप है वो पैसे वापस आपको दे देगा। लेकिन अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे, आप सोचेंगे कि नहीं आज ही हम प्रॉफिट करके जाएंगे, लॉस नहीं करेंगे आज हम, तो फिर आपका लॉस होना तय है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे ये सेलिंग वाले एरिया पे तो कहीं ना कहीं है, थोड़ा सा हम वेट कर रहे हैं, कोई एंट्री वगैरह हमें बनता है तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, रिजेक्शन एरिया तो ऊपर में 600 के पास है ही, एक रिजेक्शन एरिया ये वाला है। ठीक है, 540 से लेकर 560 का एरिया दिख रहा है, उसके ऊपर भी रिजेक्शन एरिया देख रहे हैं। यहाँ पे कोई सेटअप वगैरह हमें दिखता है, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न कंफर्मेशन वगैरह देता है तो हम यहाँ से का ट्रेड ले लेंगे, रिवर्सल ट्रेड। ठीक है, छोटा सा ट्रेड होगा, बड़ा ट्रेड हम नहीं कर सकते क्योंकि ये अपसाइड जाने के लिए चाह रहा है मार्केट और सितंबर आज से शुरू है। सितंबर में अगर आप चेक करेंगे तो मार्केट ज़्यादातर समय ऊपर ही जाता है अगर गिरा हुआ है तो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें दोस्तों बड़े टाइम फ्रेम पे मैं इंट्राडे ट्रेड करने वाला हूँ। इन सब चीज़ों से मुझे उतना मतलब है नहीं, हमें कोई सेटअप दिखेगा हम अपना ट्रेड लेंगे, मार्केट कहाँ जाता है कहाँ नहीं उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। हमें बस अपने इंट्राडे ट्रेड करते समय इंट्राडे चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। भले उसके बाद मार्केट जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड लिया, मार्केट यहाँ से मेरा टारगेट दे दिया, अब इसके बाद ये कहाँ जाता है इससे आपको कोई डिफरेंस कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए कि मार्केट जा कहाँ रहा है। ठीक है, आपका ट्रेड हो चुका है, आपका यहाँ पे बात खत्म है, आप उसके बाद मार्केट को देखिए। लेकिन कभी भी ओवर ट्रेड मत कीजिए कि नहीं यहाँ पे और ट्रेड बनती है, यहाँ पे मैं और ट्रेड कर सकता था, नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, वेट करते हैं क्या होता है। कोई सेटअप दिखता है हमें तो हम ट्रेड लेंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने ट्रेड ले लिया। ठीक है, हमें ये छोटा सा ट्रेड हमें दिख रहा है। ठीक है, ये बड़ा ट्रेड हमें नहीं मिल रहा है, यहाँ पे एक स्कैल्पिंग के जैसा हो जाएगा। ठीक है, छोटा सा ट्रेड है। देखते हैं, हमने दोस्तों अपना ट्रेड ले लिया है। अब हमें क्या टारगेट मिलता है कि एसएल मिलता है ये हमें देखना है। हमें कोई बड़ा ट्रेड तो करना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक ट्रेड है, कितने पॉइंट का एसएल बनता है 15 पॉइंट का है और हमारा 30 पॉइंट के आसपास का टारगेट है। ठीक है, ये छोटा सा ट्रेड है दोस्तों। यहाँ पे हमने सेलिंग के लिए ट्रेड बनाया है क्योंकि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स करेगा क्योंकि ये सेलिंग वाला एरिया दिख रहा है कहीं कि ना कहीं। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर जाता तो हमारा एसएल हिट हो जाएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे टारगेट बिल्कुल छोटा रखे हैं, 1:2 पे ही दोस्तों हम ट्रेड करने वाले हैं। बड़ा ट्रेड हमारा यहाँ पे नहीं होगा, हम यहाँ पे 1:4 1:5 पे ट्रेड नहीं करने वाले, छोटा सा ट्रेड है। देखते हैं यहाँ पे हमारा ट्रेड क्या होता है। हमने ट्रेड ले लिया है, बस हमें अपने ट्रेड में वेट करना है कि क्या होता है। ठीक है, और तुरंत ही एग्जिट करने के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ता है। तो हमारा टारगेट जैसे ही हिट होता है यहाँ पे, ठीक है, 15 पॉइंट के आसपास हमारा एसएल है। टारगेट हमारा यहाँ पे 30 पॉइंट के आसपास का दिख रहा है। हम इंडेक्स के बेस पे चलेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, इंडेक्स को देखना है, ये प्रीमियम को नहीं देखना है कि प्रीमियम क्या मिलता है। इंडेक्स के बेस पे देखें तो अगर 15 पॉइंट का हमारा एसएल है, ठीक है, इंडेक्स पे, तो हमें 8 7 पॉइंट 9 पॉइंट 10 पॉइंट का एसएल हिट हो सकता है हमारा। ठीक है, और टारगेट कितना मिल सकता है उसी के अकॉर्डिंग मिल सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा ट्रेड रिवर्स हो रहा है। ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही रिवर्स होता है हम अपना ट्रेड यहाँ पे कट कर लेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे आज क्या एसएल हिट होता है या टारगेट मिलता है। एक चीज़ ध्यान रखिए दोस्तों, टारगेट भी मिलते हैं और एसएल भी हिट होंगे। इसके लिए नहीं सोचना है कि ये सिर्फ एसएल एक दिन हिट हो गया था मैं तुरंत अभी इसको कवर करने जाने वाला हूँ। मैं इसको कवर नहीं करूँगा। ये ट्रेड लेने के बाद मैं दोबारा ट्रेड इस पर नहीं करूँगा। अगर फिर से मेरा सेटअप सेम सेटअप दिखेगा, मुझे चीज़ें दिखेगी, तो ही मैं ट्रेड लूँगा, उसके पहले कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे वेट करते हैं कि टारगेट मिलता है या एसएल। इसके ऊपर हमारा एसएल है, जैसे ही इसके ऊपर जाएगा हम अपना ट्रेड यहाँ पे कट करने वाले हैं। जो भी पॉइंट का एसएल मिलेगा हम एसएल लेके निकल जाएंगे। ये नहीं करना है कि एसएल हिट होने के बाद हम इसको होल्ड करने वाले। ठीक है, यहाँ पे 546 के आसपास हमारा एसएल है। हाई देखेंगे तो यही है। ठीक है, ये वाला हाई है, सेम है, दोनों में ही कैंडल्स सही दिख रहा है। ठीक है, मैं 2 चार्ट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि कैंडल्स गड़बड़ दिख जाते हैं। ठीक है, तो ये दिख रहा है हमें यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेट करते हैं
हमें क्या मिलता है। अगर हम प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम पे हमें क्या मिल सकता है, यहाँ पे हमने एंट्री लिया, ठीक है, ये वाले एरिया पे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर एंट्री, वो 158 पे एंट्री हो सकता था, यहाँ पे 4 पॉइंट छूट चुका है क्योंकि इसके लो के नीचे ही हमारा एंट्री बन रहा था, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखें तो अगर हमारा एंट्री पॉइंट क्या मिल सकता है, ये 15-16 पॉइंट मिलेगा अगर ये यहाँ से मूव करता है 500 के लेवल तक, तो क्योंकि 25-30 पॉइंट यानी, ठीक है, 30 पॉइंट मूव करेगा तो ये 15-20 पॉइंट हमें प्रीमियम पे मिल सकता है। और हमारा एसएल क्या हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारा एसएल होगा, क्योंकि हमारा एसएल तो इसी प्रीमियम के अकॉर्डिंग होगा। तो ये ठीक है 15 पॉइंट के आसपास ही एसएल भी दिख रहा है, क्योंकि हमारा एंट्री 4-5 पॉइंट ऊपर हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैं बताने में थोड़ा सा बिजी हो गया था, जिसकी वजह से मेरा एंट्री 4-5 पॉइंट ऊपर हुआ, नहीं तो 8-10 पॉइंट का एसएल होता। टारगेट 15-20 पॉइंट आराम से ये अगर मिलेगा, ठीक है, 500 के पास आएगा तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी वेट करते हैं, हमारा एसएल गया नहीं, ठीक है, इसके ऊपर का हमारा एसएल है, जैसे ही इसके ऊपर जाएगा, ठीक है, ये 546-47 हम अपना ट्रेड क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे। एसएल क्या जाता है ये नहीं देखना है कि एसएल जाता है तो इसको हम होल्ड करते चले कि नहीं, इसको हमें प्रॉफिट में लेकर निकलना, ये गलती हम नहीं करने वाले हैं। या तो 10-15 पॉइंट का एसएल जाता है या तो टारगेट मिलेगा, ट्रेड हमारा वहाँ पे डन हो चुका है, हम उसके बाद उसको होल्ड नहीं करेंगे। ध्यान रखिए कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं कीजिए। दूसरी बात आती है कभी भी होल्ड मत कीजिए लॉस वाले ट्रेड को। अगर आपका एसएल हिट होता है, एसएल हिट होते ही हमें ट्रेड से निकल जाना चाहिए। ये कभी नहीं करना चाहिए कि हम अपने ट्रेड को होल्ड रखे लेके अपने ट्रेड को बैठा रहे, ठीक है। अगर हम ट्रेड को बैठा रहेंगे लेके, वही हमें बड़ा लॉस देता है ट्रेड। तो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हमें जब हमारा ट्रेड जब लॉस में जाने लगता है, हम क्या करते हैं, ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं कि ये वापस आ सकता है, ये नीचे जा सकता है, ये ऊपर जा सकता है। अभी क्या, जैसे ये लॉस दिख रहा था, हमें क्या दिखा कि नहीं ये ना यहाँ से सेल आ सकता है, यहाँ हमें उससे मतलब नहीं, हमारा एसएल गया, हम अपने ट्रेड को निकाल, जैसे कि ये ऊपर से सेलिंग एरिया तो ये भी है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा अगर ये रिवर्स कर गया, यहाँ से एसएल हिट कर गया तो हम इसको लेकर बैठे रहेंगे कि नहीं ये वापस यहाँ से, तो फिर पता चलेगा कि हमारा जो एसएल 10 पॉइंट का जाने वाला था प्रीमियम पे या इंडेक्स पे, वो हम अपना एसएल यहाँ पे 50 पॉइंट का देते हैं। और जब हम बड़ा एसएल दे देते हैं, वही कारण होता है कि हमारा जो एसएल होता है वो कवर नहीं हो पाता, क्योंकि हम एसएल ओवर दे दिया। हमारा एसएल छोटा था लेकिन हमने एसएल बढ़ा दे दिया, ठीक है। हम यहाँ पे बस एग्जिट करने वाले हैं ट्रेड से, ठीक है। जैसे ही रिवर्स कर गया हम अपने ट्रेड को यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। बस हमें अपने ट्रेड के लिए तैयार रहना है। एसएल जाता है या टारगेट मिलेगा, टारगेट लेकर निकलेंगे, एसएल जाएगा, हम अपना एसएल देकर यहाँ पे सेट से निकल जाना है। वेट हमें नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने ट्रेड को लगा लिए है, एसएल जाएगा, जैसे अभी दिख रहा है 10 पॉइंट के आसपास एसएल है, इसमें 5-6 पॉइंट और प्रीमियम में हमारा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी भी दोस्तों कहीं ना कहीं पास में, ठीक है। आज 1 तारीख है, 2 सितंबर वाला ही हमने प्रीमियम ले रखा है, हमने नेक्स्ट वीक का इस बार प्रीमियम ऐड नहीं किया है। अब हम उसी वीक में ट्रेड करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारा एसएल जाने वाला दोस्तों, अपना एसएल यहाँ पे कट करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पे जैसे ही ये ऊपर जाता है हम अपना ट्रेड यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। हम वेट नहीं करने वाले, जो भी प्रीमियम पे एसएल जाएगा लेकर निकलने वाले। 8 पॉइंट का जाता है या 10 पॉइंट का, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा एसएल जाता है, हमें अपने ट्रेड से निकल जाना चाहिए। हम अपने ट्रेड को अगर होल्ड करेंगे तो हमारा एसएल क्या होता है, बढ़ा जाता है। तो हम अपने यहाँ पे ट्रेड के लिए वेट कर रहे हैं, एसएल हिट होता है, अपने ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इंडेक्स पे देखेंगे, ध्यान रखिए दोस्तों, इंडेक्स पे जैसे ही 546 के ऊपर जाता है हम अपने ट्रेड को क्या करेंगे, निकालने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा एसएल लेगा, ठीक है। हमारा दोस्तों यहाँ पे एसएल कट चुका है, हमने अपने प्रीमियम को यहाँ पे एग्जिट कर लिया, ठीक है। ये हमारा एसएल ले चुका है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या किया, अपने ट्रेड को एग्जिट कर लिया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्डर, ये ठीक है। कितने पॉइंट का एसएल गया, 15 पॉइंट के आसपास एसएल गया है, क्योंकि हमारा एसएल थोड़ा सा छोटा होता अगर हम परफेक्ट टाइम पे यहाँ पे एंट्री करते तो, ठीक है, 159 के आसपास। लेकिन हमारा एंट्री ऊपर हुआ था 4-5 पॉइंट एक्स्ट्रा, तो 4-5 पॉइंट हमें एक्स्ट्रा एसएल यहाँ पे देना पड़ा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा एसएल गया तो क्या हम इसको अब रिवेंज ट्रेडिंग के दौरान इसको हम क्या अभी रिकवर करने चले जाए, तो हमें ये नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, हमें रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। हमारा एसएल गया, कोई दिक्कत नहीं, हम नेक्स्ट डे ट्रेड के लिए बैठेंगे, नेक्स्ट डे हमें ट्रेड मिल सकता है सेम सेटअप पे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ओवर ट्रेड नहीं करना है कि नहीं अभी फिर से ट्रेड करना है। हमें ट्रेड अब तभी हम ट्रेड करने वाले हैं जब ये वापस से फिर से इसके लो को ब्रेक करता है। तो अगर ये वापस से इसके लो को ब्रेक करे, जैसे ये एसएल हिट कर चुका है, इसके हाई के ऊपर जा चुका है, आपको दिख रहा है, ठीक है। आप देखिए तो इसके हाई को क्या किया, इसने ब्रेक किया, तो हमारा एसएल जा चुका है। अगर ये वापस से इसके लो के नीचे जाएगा, हम वापस से री एंट्री करेंगे सेम टारगेट के लिए, सेम एसएल के साथ में, ठीक है। तो इसको यहाँ से अब हम रिमूव कर देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अगर ये रिवर्स हो रहा है तो ये पूरा रिवर्स होगा, तो हमारा एसएल
बढ़ा जाए, इससे हमें अच्छा है कि हम अपने परफेक्ट एसएल पे निकल गए। 15 पॉइंट का एसएल गया, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट कभी हमें 30 पॉइंट दे देगा, कभी 40 पॉइंट दे देगा, तो उस दिन हमारा प्रॉफिट होगा, तो फिर ये लॉस कवर हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहीं पे ये गलती करने चले जाए कि अभी ही हम इसी सेटअप पे ट्रेड करेंगे, ठीक है, जैसे ये एसएल हिट हुआ, एसएल हिट होते ही नेक्स्ट ट्रेड हम इसको, अभी जैसे ये एसएल हिट होने के बाद होता क्या है, लोग गलती क्या करते हैं रिवेंज ट्रेडिंग में, क्या होता है एसएल हिट हुआ, जैसे हमने डाउन का ट्रेड लिया, एसएल हमारा हिट हुआ, लोग क्या करते हैं ये एसएल हिट होते हैं यहाँ से आप कॉल साइड का ट्रेड लेकर बैठ जाएंगे, ठीक है, और कई टाइम मार्केट ऐसे होता है कि चला जाएगा उनकी साइड, कभी कभी बहुत टाइम ऐसा होता है ये रिवर्स होकर पूरा बहुत बड़ी सेलिंग में चला जाएगा। उस दिन क्या होगा, वो ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं और बहुत बड़ा एसएल, मतलब कि 10-15 पॉइंट के एसएल की जगह वो 50-100 पॉइंट का एसएल देते हैं। अगर आप मान लीजिए 100 पॉइंट के यहाँ पे मैं अगर एसएल दे दूँ प्रीमियम पे, तो फिर मुझे इसको कवर करने के लिए 3 दिन 30-40 पॉइंट कैप्चर करना पड़ेगा, तब जाके मैं प्रॉफिटेबल हो पाऊंगा, नहीं तो नहीं। तो हमें क्या करना है, जब भी हमारा एसएल जैसे हिट होता है हमें अपने ट्रेड से निकल जाना चाहिए। हमें वेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि नहीं ये कहीं रिवर्स हो सकता है। जैसे अब ये कैंडल देख के लग रहा है आपको कि ये रिवर्स हो सकता है, अगर मैं ये सोच के इसको होल्ड कर लूँगा, ठीक है, पता चला कि ये यहाँ से और बड़ा कैंडल बन गया यहाँ से, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो ये प्रीमियम सीधा चला आएगा 120-110 पे, तो मेरा एसएल क्या हो जाएगा 15 पॉइंट की जगह 40-50 पॉइंट। तो हमें ये नहीं करना, हमारा जैसे ही एसएल हिट हुआ हम अपने ट्रेड से बाहर, हमें वेट नहीं करना है कि हमें प्रॉफिट दे के ही जाए, क्योंकि ट्रेड है में कोई भी सेटअप ऐसा नहीं कि आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगा, आपका एसएल भी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अभी मैं बैंक निफ्टी पे देखूँ तो ये इसके लो के नीचे ही सस्टेन करा, ठीक है, ये ब्रेक किया था, तो कोई बात नहीं, हमने जिसमें ट्रेड लिया हम उसी में ट्रेड करने वाले हैं। ये नहीं कि हम पर डे यहाँ पे अपने इंडेक्स को चेंज करने वाले हैं, सेटअप को चेंज करने वाले हैं, क्वांटिटी चेंज करने वाले, ऐसा कुछ नहीं है, सेम क्वांटिटी रहने वाला है, सेम सेटअप पे। देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होगा, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, ये ट्रेडिंग चैलेंज का पहला दिन है, आज से हमारा क्वांटिटी हो चुका है 600। ध्यान रखिएगा, वो प्रीवियस जो मंथ था उसमें मैंने 2 ट्रेड लिए थे, ठीक है, 2 दिन प्रॉफिटेबल नहीं था, दोनों में मैंने सेम क्वांटिटी ट्रेड लिया था 450, लेकिन अब यहाँ पे क्वांटिटी हो गया है 600, ठीक है। अगर ये अभी रिवर्स कर गया तो ये हमारा ट्रेड फिर से एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, इसके नीचे, तो हमारा एक ट्रेड यहाँ पे फिर से पंच हो सकता है, तो इसको हम लगा कर रखते हैं ऑर्डर पे, ठीक है। ये लो के नीचे अगर आता है, इसके नीचे, ठीक है, 530-32 के नीचे, तो हमारा ट्रेड फिर से एक्टिव हो जाएगा, हम फिर से री एंट्री करेंगे। लेकिन अगर नहीं आता है, हम अपना ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करने वाले, क्योंकि इसको सेलिंग में जाना है, तो इसके नीचे आता है तो हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। नहीं तो ये फिर ये 600 के लिए ऊपर जा सकता है, इसके पास ऊपर में जगह है, मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। इसके पास क्या है, इसके पास ये जगह है, ये रिजेक्शन एरिया है, इसके पास रिजेक्शन अगर नहीं लेता है 550 से, तो फिर ये 600 के लिए जाएगा, मतलब कि हमारा एसएल क्या जाएगा, अगर हम यहाँ पे बिना कंफर्मेशन के री एंट्री लेंगे तो हमें यहाँ पे एसएल क्या देना पड़ेगा, बड़ा एसएल देना पड़ेगा, तो हम बड़ा एसएल नहीं लेने वाले, ठीक है। हम यहाँ पे वेट करने वाले हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम अपना लगा कर रखते हैं ट्रेड, ये सिंपल सा, ठीक है। ट्रेड अगर एक्टिवेट हुआ तो सेकंड ट्रेड लेंगे, नहीं होता है हम अपने ट्रेड को यहाँ पे छोड़ने वाले हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारा आज एसएल गया है, हम एसएल में खुश रहेंगे, नेक्स्ट डे फिर ट्रेड करेंगे, जो भी होगा प्रॉफिट लॉस देखा जाएगा। क्योंकि ट्रेड का एक रूल होना चाहिए कि आपको पर डे ट्रेड यहाँ पे, ठीक है, चेंज नहीं करना है, हर दिन सेटअप चेंज, हर दिन सारी चीज़ चेंज नहीं करनी, फिक्स रखेंगे तभी जाकर आपको मंथली आरओआई निकलेगा कि पूरे महीने में अपने ट्रेड में प्रॉफिट किया या लॉस किया। अगर आप पर डे ट्रेड को चेंज करेंगे, सेटअप को चेंज करेंगे, तो फिर चीज़ें नहीं निकलती है, फिर वहाँ पे सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। और दोस्तों आज मंडे भी है कहीं ना कहीं, तो थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज ही मार्केट दिख रहा है, होल्ड कर रहा है, ठीक है, ये मूव तेज़ी से नहीं कर रहा। अभी आपको दिख रहा है कितना तेज़ी से रिवर्स कर रहा है, मैं इसको होल्ड करूँगा तो क्या होता है मेरा ट्रेड यहाँ पे, ठीक है, ये आपको रिवर्सल दिख रहा है, ये रिवर्सल दिख रहा है ना आपको कैंडल पे कि मैंने कहाँ पे प्रीमियम को निकाला, ठीक है। मैं आपको प्रीमियम दिखाता हूँ, कहाँ पे मेरा ऑर्डर निकला 147 पे, ठीक है, ये 9000 का लॉस गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या था 147 से क्या आया 160, आपको दिख रहा है कि ये 160 आया। अभी ये चीज़ें हम सोच के अगर इसको होल्ड कर लेते, ठीक है, कि 160 आया था तो मैं 2 पॉइंट के सेल में कट कर लेता, लेकिन आपको नहीं पता था कि ये यहाँ से फिर रिवर्स भी तो हो सकता था। अभी जैसे ये रिवर्स हो गया, ये क्या हुआ, ये और बड़ा एसएल मुझे देता, इससे अच्छा था मेरा एसएल हिट होने के बाद मैं निकल गया, फिक्स है, जो मेरा लॉस हो चुका हो गया। होल्ड में अगर मैं होप में होल्ड कर लूँगा तो ये एसएल बहुत बड़ा हो सकता है, तो हमें होप में ट्रेड नहीं होल्ड करना है, हमारा एसएल जाता है, हमें ट्रेड से निकल जाना है, शांति से बैठना है, नेक्स्ट ट्रेड तभी लेना था, वही सेम सेटअप पे आपको चीज़ें दिखे तभी जाके, अगर नहीं दिखता है तो आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है कि नहीं भाई इसको मुझे आज कवर करना है 3.5 तक, नहीं कवर करना है 3.5 तक, जाने देंगे मार्केट को, जहाँ जाना है जाता रहे, ठीक है।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और वीडियो थोड़ी सी लगता है कि लंबी हो चुकी है, ठीक है। काफ़ी टाइम से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये ट्रेड हमारा हो चुका है, ठीक है। एक मिनट, रिकॉर्डिंग चालू है। अभी ये गया, एसएल हिट होने के बाद वापस से ऊपर गया। इसको मैं होल्ड करता तो फिर से ट्रैप होता। अगर मैं होल्ड कर लेता कि ये 160 पे मैं निकल जाता तो नहीं। ये अभी एंट्री के बाद प्रॉफिट भी दिया, ठीक है। 170 169 भी गया, 5-6 पॉइंट का प्रॉफिट भी दिया। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं दी, लेकिन हमें क्या करना है, अपने ट्रेड को होल्ड करना है हमेशा 1:2 के लिए। हम अपने ट्रेड को होल्ड करने वाले हैं मिनिमम 1:2। हाँ, अगर जैसे ये रनिंग कैंडल में तेजी से गिर रहा था तो हम अपने ट्रेड को होल्ड कर लेते, जाने देते, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट में ध्यान रखिएगा, लॉस में होल्ड नहीं करना ट्रेड को, प्रॉफिट में होल्ड कर सकते हैं, लॉस में कभी भी नहीं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ, एक ऐसे आज फर्स्ट डे ही जा चुका है इस महीने के, और आज से क्वांटिटी भी थोड़ी सी बढ़ी है, तो लॉस और प्रॉफिट दोनों आज से चेंज हो जाएगा प्रीवियस मंथ के मुकाबले, क्योंकि पिछले महीने कुछ और मेरा क्वांटिटी था, इस महीने हमारा कुछ और क्वांटिटी है। और आज थोड़ी सी प्रीमियम ज़्यादा हमें डीके झेलने इसलिए पड़ रही, क्योंकि ज़्यादा एसएल बड़ा इसलिए लगेगा और टारगेट भी बड़ा इसलिए मिल सकता था क्योंकि एक्सपायरी पास में है। तो आज डेल्टा बड़ा अच्छा खासा होगा, तो यहाँ पे मूव अच्छे खासे मिलते। अगर ये हमारे साइड में भी जाता तो ये बहुत तेज़ी से मूव दे सकता था, ठीक है। 30 पॉइंट 35 पॉइंट आराम से हमें टारगेट दे देता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आज हमारा एसएल गया है, नेक्स्ट डे देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे नहीं करते, इस ट्रेडिंग चैलेंज की वीडियो को। आज की वीडियो में दोस्तों हमारा एसएल कटा है। आज की चीज़ को हमें नोट करना है कि आज हमारा एक एसएल कटा है, कितने पॉइंट का एसएल गया है, इंडेक्स पे कितने पॉइंट का एसएल था, प्रीमियम हमारा कितना पॉइंट गया है, वो हम सब चीज़ें यहाँ पे नोट करने वाले हैं। मंथ एंड में देखेंगे कि पूरे महीने में इस ट्रेडिंग चैलेंज में हमें कितना आरओआई मिला है, हमें कितना टोटल लॉस हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है। तो वीडियो में आप जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट डे का अपडेट मिल सके। और जितने भी दिन दोस्तों हो गए, सारे दिन मैं ट्रेड करने वाला हूँ, मैं एक भी दिन यहाँ पे गैप नहीं करने वाला हूँ, ताकि मुझे मंथली चीज़ें पता चले। नहीं तो पता फिर नहीं चलेगा। अगर मैं गैप करके ट्रेड करूँगा तो मुझे नहीं पता कि मेरा किस दिन एसएल जाने को, किस दिन टारगेट मिलने को, तो मुझे पता नहीं है, तो मुझे ट्रेड पर डे करना पड़ेगा। अभी आपको दिख रहा है कि अभी इसमें मुझे 5-6 पॉइंट और एसएल देना पड़ता अगर ये मैं इसको होल्ड करता, तो मैंने होल्ड नहीं किया। मेरा यहाँ पे लॉस जो था 15 पॉइंट का एसएल कट के मैं यहाँ पे निकल चुका हूँ। होल्ड कर लेता तो ये मेरा एसएल बढ़ जाता। तो हमें होल्ड कभी भी ध्यान रखिएगा, एसएल में लॉस के समय होल्ड नहीं करना है। स्टॉप लॉस के नियर अगर आपका ट्रेड पहुंच चुका है तो आपको अपने ट्रेड को तुरंत ही एग्जिट कर लेना है। प्रॉफिट में आपको होल्ड कर सकते हैं, ट्रेड को 1:1 जाने के बाद उसको ट्रेल कर सकते हैं। लॉस में ट्रेलिंग नहीं की जाती है, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट में ट्रेलिंग की जाती है, लॉस में नहीं। तो लॉस में आपको ट्रेल नहीं करना है। लॉस आपका जैसे ही एसएल टच करता है, 1 पॉइंट ऊपर बफर के साथ ट्रेड में रखिए, 1 पॉइंट ऊपर गया अपने ट्रेड से, वहाँ पे आपको निकल जाना है। तो दोस्तों यह वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग चैलेंज में कि क्या होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा, क्योंकि इसमें अगर सेकंड ट्रेड ध्यान रखिए, अगर मुझे मिलता है तो मैं ट्रेड लूँगा, उसको मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। अगर मिला तो, नहीं मिलता है मैं सेकंड ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। दिन भर में बैठ के चार्ट को सिर्फ देखने वाला हूँ। सेकंड ट्रेड में अवॉइड करूँगा, नेक्स्ट डे मैं ट्रेड करूँगा कि नेक्स्ट डे क्या होता है। आज मैं कुछ भी यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा। अगर मुझे सेम सेटअप पर ट्रेड बनता है तो मैं ट्रेड करूँगा, वरना मैं ट्रेड को अवॉइड करूँगा। नेक्स्ट डे ट्रेड करूँगा, जो भी होगा लॉस या प्रॉफिट नेक्स्ट डे देखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, देखते हैं अगले दिन क्या होता है। दोस्तों देखेंगे वापस से फिर से हमें री एंट्री तो कहीं ना कहीं दिया है, हमने री एंट्री तो लिया है। फिर से ये थोड़ा सा ऊपर बाइंग हुआ है, ठीक है। 58 से कितने पे बाइंग हुआ है देख लेते हैं एक बार, लास्ट ऑर्डर, ठीक है 161। हाँ दोस्तों ध्यान रखिए, दोस्तों प्रीमियम में थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे बाइंग होता है। ये फिर से डाउन साइड के लिए हमें मूव दिखा रहा है, ठीक है। हमने फिर से री एंट्री लिया, हो सकता है मैं भी फिर से एसएल हिट हो। ये हम बड़ा एसएल नहीं देने वाले, ठीक है। अगर ये इस बार एसएल हिट होता है तो इसके बाद हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं, बट ओवर ट्रेड नहीं, बस 2 ट्रेड ही फिक्स है हमारा पर डे का। अगर फर्स्ट एसएल जाता है तो सेकंड ट्रेड वापस से उसी एरिया के नीचे आता है तो सेकंड ट्रेड हम करते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे उस दिन ट्रेड को, ठीक है। अगर ये फिर से एसएल हिट हुआ, अब इसके बाद हम कोई ट्रेड नहीं करने वाले हैं। इसके बाद जो भी होगा, एसएल हिट हुआ तो बढ़िया है, ठीक है। टारगेट हिट हुआ तो भी बढ़िया है। अगर ये टारगेट हमें देता है यहाँ तक, ठीक है, ये एरिया तक, ठीक है, 500 का एरिया तक, तो ठीक है। नहीं तो यहाँ आने के बाद अगर इसका एसएल हिट हुआ फिर से, तो इसके बाद हम कोई ट्रेड नहीं करने वाले। ध्यान रखिएगा, एक दिन में बस 2 ट्रेड फिक्स है। फर्स्ट ट्रेड अगर एसएल हिट होता है तो, अगर फर्स्ट ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल जाता है तो हम अपना सेकंड ट्रेड ही नहीं करते, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड ही अगर टारगेट दे चुका है तो फिर सेकंड ट्रेड का वहाँ पे कोई व्यू नहीं बनता कि आप सेकंड ट्रेड फिर से करें, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको दिख रहा है, प्रीमियम मूव अच्छे नहीं कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। हमने यहाँ पे जो सेकंड ट्रेड लिया फिर से इस लेवल के नीचे आया तो हम फिर से सेल किए हैं। ध्यान रखिएगा, प्रीमियम कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ें दिखा रहा है, प्रीमियम मूव अच्छे नहीं कर रहा है। तो
एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब जिस दिन प्रीमियम वगैरह सही मूव ना करे, और ध्यान रखिएगा आज मंडे है दोस्तों, मंडे को मार्केट के साइड भी होने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और प्रीमियम भी नहीं बढ़ते हैं। वैसे तो टाइम हो चुका है यहाँ पे अच्छे खासे, ठीक है, 10 बज चुका है, तो अभी प्रीमियम मूव करने चाहिए, क्योंकि जो मॉर्निंग में डंप होना होता है वो डंप हो चुका होता है। लेकिन हो सकता है कि आज ये प्रीमियम ना बढ़े, ऐसा हो सकता है कि ये मूव भी करे तो प्रीमियम ना बढ़े और घटे, क्योंकि इसकी एक्सपायरी नेक्स्ट डे ही है। इसीलिए मैं दोस्तों, मेरा क्या होता है ना कि एक्सपायरी का जो भी दिन आता है मैं प्रीमियम अगले वीक का लेता हूँ, ताकि मुझे प्रीमियम डीके ना झेलना पड़े। थोड़ा सा प्रीमियम मेरा मूव कम करता है, मुझे बढ़त नहीं मिलती उतनी अच्छी, लेकिन यहाँ पे मुझे बचत भी होता है, डीके नहीं झेलना पड़ता। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीक का प्रीमियम हमेशा ज़्यादातर समय ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन आज मैंने इसी वीक का ऐड किया है और कहीं ना कहीं मंडे है, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा झेलना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें लगता है कि फिर से हमारा ऐसे उड़ाएगा यहाँ पे ट्रेड, ठीक है। ये साइडवेज यहाँ पे हो रहा है, ये बुलिश सेंटीमेंट बना रहा है, ठीक है। ये अगर एक पुलबैक देता देन वहाँ उसके बाद बुलिश होता तो ये और परफेक्ट बैठता, लेकिन ये अगर हम देखें इसको, ठीक है, तो ये सॉरी 1 मिनट, इसमें फिब है नहीं सही से मार्क, ठीक है। ये पुलबैक हमें दे सकता था, ठीक है। ये एरिया इसके लिए है पुलबैक का 500, 510 और 15, इसी एरिया के आसपास तक का पुलबैक का हमारा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। देखते हैं क्या करता है ये। मुझे लगता है कि फिर से हमारा ऐसे उड़ाने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 ऐसे लगता है कि आज हमारा उड़ाएगा, ठीक है। अगर टारगेट देता है तो ठीक है, 500 के लेवल के आसपास हमारा टारगेट है। 500 के आसपास अगर रिवर्स आता है तो 500 के आसपास हमारा टारगेट रहेगा, इससे बड़ा नहीं, ठीक है। हम ये कवर करने के लिए नहीं जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हमारा सेटअप दोबारा से एक्टिवेट हुआ है, इसके लिए हमने ट्रेड लिया। हम कवर नहीं कर रहे हैं कि हमें ये प्रॉफिट लॉस कवर करना है, ये चीज़ें सोच के हमने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, कि हमें ये लॉस कवर करना है। हम एक सेटअप पे 2 ही ट्रेड करेंगे, 2 ही ट्रेड करना है। फर्स्ट ट्रेड लॉस जाता है तो सेकंड ट्रेड करता हूँ, ऐसे नहीं, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं, इसको हम कट करने के लिए यहाँ पे लगा कर रखते हैं। जैसे ही इस लेवल के पास आएगा 503-4 के आसपास, ठीक है, हमारा एंट्री यहाँ पे बना था 530 के आसपास, 32 के आसपास, तो 500 के एरिया पे हमारा टारगेट रहेगा। ये हम इंडेक्स पे देखने वाले, ध्यान रखिएगा। प्रीमियम को हम मूव नहीं चेक करेंगे, प्रीमियम क्या किया। अगर प्रीमियम मूव नहीं भी करता है, इंडेक्स अगर आ चुका है यहाँ पे, तो हम अपना ट्रेड निकाल लेंगे। इसका मतलब क्लियर है कि प्रीमियम बढ़ने वाला नहीं है, तो हम ट्रैप हो। इससे अच्छा है कि हमारा जो भी लॉस हुआ उससे कोई दिक्कत नहीं, लॉस में अपना ट्रेड यहाँ पे निकाल लेंगे, हमें होल्ड नहीं करना है। अगर मान लीजिए ये मूव कर गया, यहाँ तक आ चुका है और ये प्रीमियम यहीं पे रह गया, तो हम निकाल देंगे ट्रेड को। ये दोस्तों नहीं करना है कि नहीं मार्केट मूव कर चुका है, प्रीमियम मूव क्यों नहीं किया, हम ये मूव करना ही चाहिए। बहुत टाइम दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत टाइम ऐसा होता है ट्रैप चलता है मार्केट में, उस समय प्रीमियम अगर नहीं बढ़ता है तो आपको चीज़ें दिख रही तो आपको ट्रेड से निकल जाना चाहिए। होल्ड कभी भी नहीं करना चाहिए, कि नहीं, ज़बरदस्ती कभी मार्केट में नहीं कीजिए। अगर आपको चीज़ें गलत दिख रही, आपको तुरंत ट्रेड से वहाँ निकल जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम वेट करें दोस्तों, मार्केट कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर में तो है ही, मार्केट सेलिंग वाला है, तो हम यहाँ बड़े सेलिंग पे नहीं सोच रहे हैं कि हमें बहुत बड़े ट्रेड चाहिए, नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि ये रिवर्स कर सकता है ऊपर, लेकिन ये पुल बैक के साथ रिवर्सल की पॉसिबिलिटी है, डायरेक्ट रिवर्स करना पॉसिबल थोड़ा सा कम लग रहा है, ठीक है। अभी फिर से ये लॉस भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ हमारे एंट्री के बाद 5-6 पॉइंट देने के बाद ये वापस से रिवर्स होता है। प्रीवियस टाइम भी यही हुआ था, ये एंट्री के बाद हमें 6 पॉइंट दिखाया था, ठीक है, 3500 का प्रॉफिट दिखा के यहाँ पे फिर हमारा लॉस करा था। इस बार भी सेम चीज़ हो रही है, ठीक है। हमारे एंट्री के बाद देखेंगे तो ये 160 मतलब कि 6-7 पॉइंट फिर से दिखाया, ठीक है, और फिर से दिखाने के बाद फिर से ये लॉस में जा रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगर जिस दिन लॉस होना होगा ना, उस दिन आपको बार बार यही चीज़ दिखाएगा, आपके साइड जाएगा वापस आएगा। तो मेरा तो फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रेडिंग चैलेंज में मैं चीज़ें चेंज नहीं करने वाला हूँ। फर्स्ट ट्रेड लॉस बचाता है तो सेकंड ट्रेड में उसी लेवल के नीचे फिर से ट्रेड करता हूँ। अगर फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में चल गया, सेकंड ट्रेड नहीं करने वाले हैं कि इसको फिर इसमें से कुछ प्रॉफिट पे रिस्क लेके, वो चीज़ें हम नहीं करने वाले। अगर हमारा सेटअप पे चीज़ें फेल होता है, फर्स्ट सेकंड भी फेल होता है, थर्ड ट्रेड के लिए हम नहीं जाएंगे कि नहीं तीसरा ट्रेड करना, नहीं, तीसरा ट्रेड अब नहीं करना है, अब फेल हो चुका है तो हो चुका है, बात खत्म है, अपने ट्रेड से हमें अब निकल जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं क्या करता है, ठीक है। ये हमारा भी कॉस्ट टू कॉस्ट ही ट्रेड चल रहा है। अगर देखें तो कहीं ना कहीं कॉल के प्रीमियम भी दोस्तों डीके तो घट तो रहे हैं, ठीक है। कॉल के प्रीमियम मूव तो किए हैं डाउन साइड के लिए। ये 200 का हाई लगा के अभी 170 30 पॉइंट के आसपास प्रीमियम डंप हो चुका है, ठीक है। ये प्रीमियम बढ़ा कितना है, 25 पॉइंट प्रीमियम बढ़े हैं, ध्यान रखिए पुट के प्रीमियम बढ़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ा। हमें बस अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग ध्यान देना है, हमें इससे मतलब नहीं कि मार्केट जाएगा कहाँ। हमारा ट्रेड यहाँ पे या तो टारगेट देगा या सेल देगा, ठीक है। हमें ये लॉस कवर नहीं करना है, ये ट्रेड हमें टारगेट पे ध्यान देना है। टारगेट यहाँ पे आता है, अचीव होता है 500 के आसपास का, हम ट्रेड से निकल जाएंगे। भले ही यहाँ पे हमें ट्रेड जो है अगर 1000 पॉइंट के लॉस में भी दिखेगा तो भी ट्रेड से हम निकलेंगे, क्योंकि हम इंडेक्स को देखेंगे, प्रीमियम को नहीं।
हम इंडेक्स के बेस पे ट्रेड लेते हैं, प्रीमियम के बेस पे नहीं कि प्रीमियम मूव कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, प्रीमियम मूव करना चाहिए, ये देख लेते हैं मूव कर रहा है, दिख रहा है कि दोनों तरफ में मूव है, ये डीके भी हो रहा है, ये मूव भी कर रहा है कहीं ना कहीं, तो हम ट्रेड लेंगे। हाँ, अगर ये ऐसा दिख जाता हमें कि इसका डेल्टा वगैरह बिल्कुल ही डाउन है और ये नहीं मूव कर सकता, तो फिर एंट्री नहीं बनता। लेकिन हमारा ट्रेड बनता है तो हमें ट्रेड करना चाहिए। टारगेट मिलता है या एसएल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलता है कि आपका सेटअप कितना बढ़िया। बाद में मार्केट भले ही आपके साइड जाएगा, आपको दिखेगा कि मार्केट मेरे साइड में जा चुका है 1:2, लेकिन अगर आपने ट्रेड नहीं लिया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। मैं यहाँ पे भी ट्रेड लेके इसको होल्ड कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मैं अपने सेटअप पे ट्रेड लेके बैठ सकता हूँ। भले ही एसएल जाए, टारगेट दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि ये 10 दिन में 6 दिन टारगेट दे, 4 दिन एसएल जाए, हो सकता है। ये कभी भी अपनी माइंड सेट में मत सेट कीजिएगा कि ये सेटअप पे मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरा सिर्फ टारगेट यहाँ पे हिट नहीं होता है। हर किसी का एसएल हिट होगा, आपका भी हिट होता है, हमारा भी एसएल हिट होगा। बस वही बात आती है कि रिस्क रिवॉर्ड आपको मैनेज करना है, आपका क्वांटिटी मैनेज करना है। ये नहीं कि हर दिन क्वांटिटी चेंज करना है। जैसे कि अभी मैंने 600 से क्वांटिटीज चैलेंज शुरू किया, अभी इसमें मैं ये नहीं करूँगा कि जैसे आज मैंने 600 से किया, अगले दिन 900 से चले जाऊँगा ट्रेड करने की, इसको कवर करने नहीं। मैं कवर करने नहीं जाने वाला, मेरा क्वांटिटी फिक्स है 600 मतलब 600। अब ये लॉस कवर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कवर नहीं करना। मुझे रिस्क मैनेजमेंट के तहत मेरी क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए, 600 मतलब 600। हाँ, नेक्स्ट मंथ से अगर मान लीजिए जैसे ROI बढ़िया दिया, मुझे दिखा, तो क्वांटिटी अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो फिर पूरे मंथ के लिए क्वांटिटी बढ़ाऊंगा। ये 2 दिन के लिए नहीं बढ़ाऊंगा कि आज 2 दिन बढ़ा देता हूँ, तीसरे दिन से कम कर लूँगा, आज प्रॉफिट बना के बढ़ा सा नहीं। क्वांटिटी बढ़ेगा तो पूरे महीने के लिए बढ़ेगा, पूरे महीने सेम क्वांटिटी ट्रेड किया जाएगा। अगर जैसे मान लीजिए बढ़ाना है, जैसे मान लीजिए इस महीने इस सेटअप पे अगर मैंने पूरे महीने ट्रेड लिया, ठीक है, और मंथली एंड में ये मुझे 10-20% ओवरऑल PNL मेरा रेड किया, एग्जाम्पल के लिए समझते, ठीक है, ओवरऑल बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने 1 लाख से ट्रेडिंग किया था और पूरे मंथ में प्रॉफिट लॉस होने के बाद ये इस महीने खराब इसका प्रदर्शन रहा और मेरे कैपिटल को ये लास्ट में 10% डाउन कर दिया, तो मेरी जो फंड है वो कम गई। तो मुझे लगा कि और मेरे पास फंड है तो मैं फंड ऐड करके फिर 600 से ट्रेड कर लूँगा। अगर मुझे लगा कि नहीं, मेरे पास फंड सेटअप, मुझे थोड़ा सा डाउट चल रहा है, चीज़ें सही नहीं चल रही, मार्केट वगैरह सही नहीं चल रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 लॉट कम कर लूँगा, लेकिन पूरे महीने के लिए फिक्स रखूँगा कि फिर 525 में ही ट्रेड करूँ, 450 में ट्रेड करूँ। ये नहीं कि हर महीने में इस सेटअप पे ये करना वो करना, नहीं, सेटअप फिक्स रखिए, सेटअप पे क्वांटिटी फिक्स रखिए। आपके पास जो भी फंड है उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को लेके चलिए। आपके फंड, मान लीजिए आपके पास अगर फंड ज़्यादा है तो भी क्वांटिटी कम ही रखिए। मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए है तो भी आप 1 लाख से ट्रेड कीजिए, 4 लाख है तो भी 1 लाख से कीजिए। एक महीने अगर 10% लॉस हो जाता है, नेक्स्ट मंथ अगर वही क्वांटिटी पे आपको 70-80% ROI दे दिया, तो आपको पता चला कि नहीं, ये सेटअप ठीक है, ये क्वांटिटी भी सही है, हमें ठीक ठाक रिटर्न मिल जाता है, तो हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं। ये तरीका होता है रिस्क मैनेज करने का। ये नहीं करना है कि आज ये लॉस गया, अब इसको कवर करने के लिए मैं यहाँ पे 900 क्वांटिटी पंच कर लूँ ऊपर की तरफ की, ये कवर करने अगर आप ट्रेड को जाते हैं ना, वही लॉस बहुत ज़्यादा कराता है, ठीक है। अब जितना कवर करने की कोशिश करेंगे मार्केट, उतना ही हमें ओवर ट्रेडिंग हमसे करवाता है और हमें लॉस देता है। हमें कभी सेलिंग दिखाएगा, कभी बाइंग दिखाएगा, कभी ऊपर जाता हुआ, कभी नीचे, ठीक है। जैसे कि अभी ये दिख रहा है, ये फिर से ऊपर जाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है, आपको प्रीमियम दिख रहा है, तेजी से डंप हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आपको दिखा ये कहाँ तक गया था, 170 तक। हमारा लॉस कहाँ तक चला आया था, 6000 के आसपास था, ठीक है, मतलब 9200 टोटल लॉस था। फर्स्ट ट्रेड में 9000 के आसपास, सेकंड ट्रेड में यहाँ पे हमें 5-6 पॉइंट मिल रहा था, तो हमें प्रॉफिट क्या हुआ था, यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा था। तो हमारा लॉस क्या था, कुछ ना कुछ आधा कवर हो चुका था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड यहाँ पे कवर करने के लिए ट्रेड नहीं किए, या तो टारगेट या तो एसएल। अब ये एसएल 9 के जगह 18 हो सकता है, चलेगा, या ये टारगेट हमें दे दे तो ये 9 के जगह 2-4 प्रॉफिट में आ जाए, ये हम देखने वाले। इससे हमें ना मतलब है कि ये फिर से एसएल दे देगा तो मैं यहाँ पे निकालूँ 2000 में, नहीं, मैंने 2000 के लिए ट्रेड नहीं किया था। अगर ये मेरा एसएल जाएगा तो मेरा पूरा एसएल जाएगा, ठीक है। तो फिर जब मेरा एसएल पूरा दे रहा हूँ मैं अपना, तो मैं फिर टारगेट क्यों लूँ ये 5 पॉइंट का, मैं टारगेट भी पूरे लूँगा, 30 का 30 लूँगा। भले ही मुझे ट्रेड को होल्ड करना पड़े 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेड ध्यान रखिए दोस्तों, होल्ड करना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है कि आप ऑप्शन बाइंग करते सेलिंग करते हैं, आपने ट्रेड लिया और आप प्रॉफिट बना लेंगे, ये सब चीज़ें नहीं होती। आपको ट्रेड लेने के बाद ट्रेड को प्रॉपर होल्ड करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको या तो टारगेट मिलता है या एसएल मिलता है। हमेशा आपको टारगेट नहीं मिलता है, हमेशा आपका एसएल हिट नहीं होगा,
आपको बहुत टाइम टारगेट के लिए भी वेट करना पड़ता था, बहुत टाइम। कभी कभी तो आपको अगर मॉर्निंग में ट्रेड लिए तो आपको कभी कभी ऐसा हुआ कि आपका मार्केट आपके साइड जाके होल्ड कर जाएगा, बाद में आपको 2 बजे के बाद ब्रेकआउट देगा। तो अगर आपका टारगेट हिट नहीं हुआ है तो आपको ट्रेड होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपका टारगेट हिट होगा, ठीक है। अभी ये दिख रहा है आपको फिर से प्रॉफिट में आ चुका है, फिर से ट्रेड हमारे साइड जा रहा है। तो हमारा टारगेट क्या है 500 आएगा, हम अपने ट्रेड को क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे। प्रॉफिट लॉस नहीं देखना है कि कितना चल रहा है प्रीमियम पे, हमें टारगेट देखना है कहाँ पे, इंडेक्स के बेस पे। हमारा एसएल 15 पॉइंट का है, टारगेट हम 30 पॉइंट लगा के बैठे हुए हैं। जैसे ही 30 पॉइंट के आसपास आता है हम अपना ट्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाले। जैसे कि ये कितने पॉइंट का है 14.40, यानी कि 15 पॉइंट। टारगेट क्या रखा हमने 501, 30-32 के आसपास एंट्री था, 30 के आसपास सीधा 500 के पास हमने अपना टारगेट रखा। हमारा क्या हो जाएगा वहाँ पर टारगेट हिट। अब भले ही ये हमें 40 पॉइंट ना दे, ये आज हम प्रॉफिट में ना जाए, हमें इससे मतलब नहीं कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं कि लॉस में, नहीं। हमारा ट्रेड हो चुका है, हमें इंडेक्स के बेस पे हमारा टारगेट मिल चुका है, हमें ट्रेड से एग्जिट करना पड़ेगा। जैसे अब ये मूव कर रहा है, प्रीमियम मूव नहीं दिया है, अगर आप ध्यान से देखें तो, ठीक है। प्रीमियम मूव नहीं दे रहा है जितना देना चाहिए, ये यहाँ से यहाँ आ चुका है, ठीक है। तो ये दिक्कत है। तो हमें क्या करना है, अपने ट्रेड को निकाल लेना है। जैसे ही वो हमें दिखा ये टारगेट टच करेगा 500 के लेवल को, 502-3 के पास आएगा, हम अपने ट्रेड को क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे। हम होल्ड यहाँ पर ट्रेड को नहीं करने वाले हैं कि हमें ये प्रॉफिट में ग्रीन चाहिए, नहीं। अगर ये नहीं मूव किया, 1000 रुपये के लॉस में भी दिखता है, तो भी मैं अपने ट्रेड को यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, निकालने वाला हूँ। जैसे ये इस लेवल के पास आता है, तो सिंपल सा चीज़ है। इससे क्या होगा, ये मेरा रूल है, और रूल को हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रेक बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी दिख रहा है आपको कैसे प्रीमियम डंप हो रहा है, ठीक है। फिर से वापस ये डंप हो रहा है नीचे की तरफ। यही चीज़ होता है ट्रेड लेने के बाद, ट्रेड होल्ड करने समय आपके अंदर एक चीज़ होना चाहिए कि आपको पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा। हो सकता है ये मेरा ट्रेड मुझे डायरेक्ट ये डंप कर जाए, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं पता कि जाएगा कि नहीं। मैंने तो अपना ट्रेड ले लिया, हमारा टारगेट तो फिक्स है कि इसके आसपास आएगा तो टारगेट मिल जाएगा, इसके ऊपर गया तो ये फिर रिवर्स होके हमारा एसएल कट कर देगा सेकंड टाइम, हम अपने ट्रेड से निकल जाएंगे। अब हम इसके बाद ट्राई नहीं करेंगे ट्रेड करने का। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये सीधा यहाँ से एक बड़ा कैंडल बना दे, फिर से वापस ही सपोर्ट के पास आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको बस ट्रेड लेने के बाद आपको वेट करना है। आपका टारगेट आता है, टारगेट का वेट कीजिए, एसएल आता है, एसएल का वेट करेंगे, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। और बैंक निफ्टी देखेंगे दोस्तों तो अच्छे मूव दे रहा है। बैंक निफ्टी में ट्रेड किए होते तो अच्छे मूव मिल जाते, निफ्टी थोड़ा सा साइडवेज है, कोई बात नहीं, ठीक है। यही चीज़ होता है दोस्तों, कभी ये इंडेक्स अच्छे मूव दे देगा, वो इंडेक्स नहीं देता है, को चलता है, ठीक है। ये हमारे टारगेट के आसपास दोस्तों आ रहा है, ठीक है। हम वेट कर रहे हैं, जैसे ही इस लेवल के आसपास आएगा 500 के आसपास हमारा टारगेट 1:2 हमें मिल जाएगा। हमें लगता है कि आज हमें लॉस में ही ट्रेड कट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रीमियम दोस्तों मूव नहीं कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बैंक निफ्टी तो मूव किया है, अगर ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी दोस्तों मूव कर चुका है, लेकिन निफ्टी मूव नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा ट्रेड निफ्टी में है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऐसा दोस्तों होता है बहुत टाइम की प्रीमियम अच्छे मूव नहीं करते हैं, तो भी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका इंडेक्स, ठीक है, इसको हमने निकाल दिया है, ठीक है। ये ट्रेड दोस्तों हमने एग्जिट कर दिया, क्योंकि ये अगर आप देखें तो ये 505 के आसपास आ चुका है, ठीक है, और प्रीमियम पे अच्छे मूव नहीं दे रहा। हमें इससे मतलब नहीं कि हमें ये बहुत बड़ा टारगेट दे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक एसएल हमारा जा चुका है। दूसरा टारगेट हमारा क्या था, ये, ठीक है। प्रीमियम को अगर आप देखें तो प्रीमियम मूव नहीं कर रहा है, ठीक है, प्रीमियम मूव नहीं कर रहा, तो हमें यहाँ पे होल्ड नहीं करना चाहिए ट्रेड को, ठीक है। ये मूव कर सकता है, ये बड़े मूव भी दे सकता है, लेकिन उससे हमें क्या है, उतना कोई मतलब यहाँ पे है नहीं, ठीक है। ये 236 पॉइंट प्रॉफिट बुक हुआ, ठीक है। 177 पे हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जिट हो चुका है। अब हम इस ट्रेड को ये होल्ड नहीं करने वाले हैं कि ये जाता कहाँ है, ठीक है। हमारा ट्रेड कहाँ पे एग्जिट हुआ, 177 पे। प्रीमियम क्या हुआ, हमारा आज मूव नहीं कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा प्रीमियम बिल्कुल भी मूव नहीं किया है। हमने जब फर्स्ट टाइम एंट्री लिया था, हमारा एसएल 15 पॉइंट में 15 पॉइंट एसएल गया था। अभी मार्केट 30 पॉइंट मूव करने पे 30 पॉइंट ये मूव नहीं किया है, ये वापस से 15 पॉइंट ही मूव किया। मतलब पुट का यहाँ पे डेल्टा जो है वो घटा हुआ है, जिसकी वजह से प्रीमियम क्या मूव नहीं कर रहा। हमारा टारगेट आया, हमने अपने ट्रेड को क्या किया, यहाँ पे एग्जिट कर लिया, ठीक है। अभी क्या है, ये हमें प्रॉफिट दिखाया था, 180 के आसपास गया था, मतलब कि हमें ये 3 पॉइंट प्रॉफिट मिलता, तो हमारा ये ट्रेड 2000 के प्रॉफिट में होता। लेकिन उससे हमें कोई मतलब यहाँ पे नहीं बनता है कि ये अब जाता है कि नहीं, क्योंकि आपको मार्केट क्लियर दिख रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि सेंटीमेंट सही नहीं है, प्रीमियम को देखे मूव नहीं कर रहा है पुट का प्रीमियम, वरना ये जितना मूव किया था, ठीक है, उसके बिहाफ पे हमारा प्रीमियम यहाँ पे अभी ये 180 से लेके 200 के बीच होना चाहिए, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है। तो हम अगर इसको होल्ड करेंगे, दिख रहा है आपको ना कैसे प्रीमियम डंप हो रहा है। टारगेट दिया, बात खत्म। हमें अब ये नहीं देखना है कि अभी ये सेल दिया, ये टारगेट हमारा ट्रेड हो चुका है।
आज हमारा क्या हुआ, ना प्रॉफिट ना लॉस, ठीक है, 236 रुपये प्रॉफिट, मतलब कि कॉस्ट टू कॉस्ट आज हमें निकालना पड़ रहा है। तो ये सब दिन भी हमें देखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हमें पर डे प्रॉफिट ही मिलेगा या लॉस ही मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। हमें ट्रेड पर डे लेना है, ध्यान रखिएगा, रूल्स में हम चेंज नहीं करने वाले। ट्रेडिंग चैलेंज के वीडियो ट्रेड हम लेंगे, लेकिन बात वही है, ट्रेड लेने के बाद टारगेट हिट होता है, इंडेक्स पे हमें निकाल लेना है। हम प्रीमियम को नहीं देखते हैं कि प्रीमियम में हमें मूव मिल रहा है कि नहीं उतने। अगर प्रीमियम मूव नहीं कर रहा है तो मैं समझ जाता हूँ कि प्रीमियम यहाँ पे मूव नहीं कर रहा, तो डंप मेरे साइड अपोजिट डंप करेगा, क्योंकि मैं दोस्तों बायर हूँ, मैं ऑप्शन बायर हूँ। तो प्रीमियम अगर गिरता है तो मेरा लॉस होगा, बढ़ नहीं रहा है सही से, तो ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मेरा इंडेक्स पे टारगेट आया इसको निकाल, हाँ अगर ये मूव करता है एकदम तेज़ी से तो मुझे दिख जाता तो मैं इसको होल्ड करता था, अब ये मुझे बड़े प्रॉफिट भी दे देता, लेकिन ये नहीं करना है जब आपको गड़बड़ चीज़ें दिखी, तो ठीक है। और आज का ट्रेड हमारा क्या रहा, हमने 2 ट्रेड लिए, दोनों ट्रेड में हमारा क्या हुआ, एक में लॉस होता है फर्स्ट ट्रेड में, ठीक है, सेकंड ट्रेड में हमारा प्रॉफिट बुक होता है। सेम प्रॉफिट बुक हुआ, जो हमारा लॉस हुआ हमारा ये टारगेट दे चुका है, अगर आप देखें तो ठीक है, 14 28 पॉइंट का ये टारगेट दे चुका है। अब हम दोबारा से इसमें ट्रेड नहीं करने वाले, हमारा सेकंड ट्रेड हो चुका है। ट्रेडिंग चैलेंज में हमारा यही सिस्टम है कि एक ट्रेड लेने के बाद फर्स्ट ट्रेड में अगर प्रॉफिट होता है तो सेकंड ट्रेड नहीं करना है, अगर फर्स्ट ट्रेड में लॉस होता है सेकंड ट्रेड फिर से सेम लेवल के नीचे जाता है, सेम लेवल के बाद हम फिर से ट्रेड लेंगे। ट्रेड लेने के बाद हम वेट करेंगे, हमारा टारगेट हिट होता है तो ठीक है, अगर टारगेट हिट हुआ तो हम निकल जाएंगे, एसएल हिट होता है तो भी निकल जाएंगे, उसके बाद कोई ट्रेड हमारा नहीं होने वाला है। तो हमारा 2 ट्रेड यहाँ पे हो चुका है। अब ये आज इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं दिखेगा, अब हम इसमें कोई भी ट्रेड नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा ट्रेड यहाँ पे डन हो चुका है, अब हम अपने ट्रेड से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि प्रीमियम भी अच्छे मूव नहीं दिया। अगर प्रीमियम अच्छे मूव देता तो हम अभी 5-7 हज़ार के प्रॉफिट में होते, क्योंकि अगर ये 30 पॉइंट के जैसा ये 30 पॉइंट ये भी मूव कर जाता तो हम यहाँ पे 15 पॉइंट के मूव में होते, तो जितना हमारा लॉस था उतना हमारा भी प्रॉफिट चल रहा था। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑप्शन बायर के लिए नुकसान की चीज़ है, लेकिन कोई बात नहीं, ऑप्शन बायर है तो हमें बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट भी मिलती है, तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस ट्रेडिंग चैलेंज को हम यहीं पे इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं पे करते हैं। सेकंड ट्रेड हमने आपको दिखाया, रिकॉर्ड भी किया, सेकंड ट्रेड में क्या हुआ क्या नहीं, आपको चीज़ें क्लियर देखिए, और कैसे पेशेंस के साथ आपको ट्रेड को होल्ड करना पड़ता है ये भी देखना पड़ता है। बहुत टाइम ऐसे होल्ड करना पड़ता है ट्रेड को, ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट, कभी कभी तो एक कैंडल में टारगेट दे देता है, ठीक है, ऐसे भी आता है दिन। तो ये नहीं देखना कि पर डे हमें वैसा ही ट्रेड मिलने वाला, ऐसा नहीं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे ट्रेड निकाल लिया, ठीक है, अब ये नीचे जाता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, अब ये ऊपर चला गया उससे मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि भाई इसको मैं होल्ड कर लेता, अगर ये रिवर्स हो जाता तो मेरा फिर से एसएल जाता, ये हमें नहीं भूलना है। तो हमें अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग टारगेट मिलने के बाद तभी होल्ड करना है, जब वो रनिंग कैंडल जाता है तो, होल्डिंग वाली कैंडल नहीं। जैसे ये रनिंग कैंडल ऐसे बनता 200 के पास तो मैं ट्रेड को होल्ड कर लेता नेक्स्ट कैंडल के लिए कि कहाँ पे जाता है, ऊपर जाएगा तो मैं इसको होल्ड करते जाऊँ। लेकिन अगर ये रनिंग कैंडल नहीं, अगर ये इस तरह के कैंडल बना रही थी कि रिजेक्शन कैंडल बना रहा है, तो हमें नहीं वेट करना है, ठीक है, हमें ट्रेड को अपने निकाल लेना है, क्योंकि ये आपको लेवल भी तो चेक करना है ना कि यहाँ पे सपोर्ट लेवल ऑलरेडी प्लॉट है, मार्केट आया 500 साइकोलॉजिकल लेवल सपोर्ट सब बढ़िया सपोर्ट दिख रहा है, तो हमें होल्ड नहीं करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, ये ऐसा ही होता है दोस्तों, जब आप ट्रेड करते हैं रिकॉर्ड करते हैं तो वीडियो लंबी होती है। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे कैसे पेशेंस के साथ चीज़ों को होल्ड करना पड़ता है, इतना आसान भी ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग कुछ भी नहीं होता है, सब चीज़ों के लिए आपको सीखना पड़ता है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।